नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव मार्च 2027 से और पहले ही हो जाएंगे? क्या विधानसभा के चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और 2026 के खत्म होते होते विधानसभा की रणभेरी बज जाएगी क्या? ऐसे सवाल पिछले एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश में लगातार तैर रहे हैं और अब तो ये सतह पे इस कदर बाहर आ गए हैं कि चाय की दुकान हो या पान का खोखा हो, सुबह की सैर हो या शाम की पकौड़ी हो, हर जगह जहां भी आप जाएं, इससे संबंधित विषय पर बातचीत करते हुए लोग आपसे मिल जाएंगे कि अब तो ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इसी साल विधानसभा के चुनाव करा ले। इस बारे में आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये जरूर है कि आपको बता दें, विधानसभा का कार्यकाल बचा हुआ है और अगले साल मार्च में प्रस्तावित है। जनवरी में उसके लिए आचार संहिता लग सकती है। हालांकि विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है। एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट विधानसभा की पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव आयोग को कोई इस पर मेहनत नहीं करनी है। तो ऐसे में ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि क्या विधानसभा के चुनाव समय पे ही होंगे या समय से पहले होंगे। यूपी की विधानसभा ऐतिहासिक 403 सीटों वाली, 202 बहुमत का आंकड़ा चाहिए भाजपा के पास। लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से उसने सरकार बनाई है और अब तीसरी बार हैट्रिक बनाने के लिए उसकी कोशिशें जारी हैं। समाजवादी पार्टी पिछले 10 सालों का अपना सूखा खत्म करके सरकार बनाना चाहती है। मायावती ने तो ऐलान ही कर दिया है कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन सरकार उन्हीं की 2027 में बनेगी। तो अपनी अपनी पार्टियों के दावे, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। मसलन विधानसभा चुनाव सरकार क्यों पहले कराना चाहती है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, जो चर्चा में है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि यदि विधानसभा चुनाव सरकार समय से पहले कराए तो क्या उसके फायदे नुकसान होते हैं, समय पे चुनाव हो तो उसके क्या फायदे नुकसान होते हैं, और समय से पहले चुनाव कराने की क्या कानूनी और संवैधानिक बाध्यता है। देखिए, एक बात तो तय है जो चर्चा में चल रही है कि समय से पहले भाजपा इसलिए चुनाव कराना चाहती है क्योंकि बिहार और बंगाल की जीत के घोड़े की जो सवारी कर रही है, उसी सवारी के साथ वो यूपी की वैतरणी भी पार कर लेना चाहती है और उसे किसी तरीके की मुश्किल ना हो। ये इसके पक्ष में कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर एक डर भी बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चर्चा इस बात की भी है कि सरकार ने पंचायत चुनाव समय पे नहीं होने दिया और अब विधानसभा चुनाव भी समय पे नहीं होने देगी, क्योंकि उसे डर है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, उसकी आवाज और भी बुलंद और प्रबल होती जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, ये कहां तक बढ़ेंगे और इस साल के अंत तक कहां पहुंचेंगे और उससे लोगों में किस हद तक गुस्सा भरेगा, ये कोई नहीं जानता। इससे बचने के लिए सरकार पहले ही चुनाव करा लेना चाहती है। ऐसी चर्चा बहुत तेजी से है और इसीलिए विपक्षी दलों की तरफ से इस बात को लेकर भाजपा पर तगड़े हमले भी किए जा रहे हैं। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं उदयवीर सिंह जी, जो कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता भी हैं। उनसे ही बात करते हैं इस मामले पर। उदयवीर जी, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। इस बारे में आपको क्या जानकारी मिली, क्योंकि आप तो सैकड़ों लोगों से, हर रोज कार्यकर्ताओं से पूरे प्रदेश भर के मिलते हैं, कि बहुत तेज हवा चल पड़ी है कि इसी साल चुनाव हो जाएंगे, समय से पहले विधानसभा के चुनाव सरकार करा लेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी असुरक्षा के कारण ऐसी बातें निकली हैं। पंचायत चुनाव इस भय से न कराना कि इसमें हमको पोजीशन लेनी पड़ेगी। तमाम कार्यकर्ता नेता जो सोच रहे थे कि वो पंचायत में जीत के जाएंगे, उनके हितों को पीछे छोड़ देना, एक ऐसा ऑर्डिनेंस ले आना जिसको शायद आगे कैरी न कर पाए। बहुत सारे लोग कोर्ट गए और कोर्ट के जाल में फंसा के अटका देना। उसके बाद संगठन के स्तर पर ये रोज़ समीक्षा करना। भाजपा के संगठन में रोज समीक्षा चल रही है कि अभी कराने में फ़ायदा है कि बाद में कराने में फ़ायदा है। बंगाल चुनाव जीते हैं, इसकी लोगों में
माहौल ज़्यादा है, या लोगों के अंदर ये ज़्यादा है कि बंगाल में बहुत ही बेईमानी की और भाजपा एक बेईमान पार्टी है, तो इस आकलन में वो लगे हैं। चुनाव आयोग से उनकी जुगलबंदी है। 23 नवंबर से पहले अधिसूचना होना तो संभव दिखता नहीं, क्योंकि पिछली साल जो पहली मीटिंग हुई थी विधानसभा की, वो 23 मई में हुई थी, तो उसे 6 महीने पहले कर सकते हैं। पहले करें या बाद में करें, वो भाजपा देखे उसकी वो कहाँ असुरक्षित ज़्यादा है और कहाँ कम है। समाजवादी पार्टी पूरे इलेक्शन मोड में है, पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। पहले कराएं तब ठीक, बाद में कराएं तब ठीक। जनता के पास रहना है, जनता के मुद्दों को उठाना है, और भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज खड़ी है। इस परिस्थिति में एक लोकप्रिय सरकार देने की समाजवादी पार्टी का प्रयास है, और पुरानी सरकार के कामों को याद दिला के लोगों को ये विश्वास भी दिलाया जाना, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है कि अखिलेश जी के नेतृत्व में प्रदेश बहुत आगे बढ़ सकता है। कैंडिडेट का चयन कैसे कर लेंगे सर, यदि जल्दी से 6 महीना पहले सरकार चुनाव कराने के मूड में आ जाएगी? क्योंकि यदि उनकी ऐसी मंशा होगी तो वो तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग कैंडिडेट चयन कितनी जल्दी कर लेंगे? समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी है। मैंने आपसे कहा, ये कार्यकर्ता नेताओं की पार्टी है। हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं का, नेताओं का सीधा संवाद होता है। जिलेवार मीटिंगें, बैठकें चल रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जिले के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से समीकरण जान रहे हैं, कैसे जीतेंगे, पहले क्या गलती हुई, भाजपा ने क्या ज़्यादा चालाकी कर ली, किस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली बेईमानी की कोशिश की जा रही है, और उसको जिस मजबूती से समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स ने रोका है, संगठन ने रोका है, तो वो प्रतिदिन की बात हो रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबकी राय से जैसे टिकट देते हैं, वो उनकी नज़र में है, दिमाग में है, और सब लोगों से वार्ता लगातार चल रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी की अपनी तैयारी पूरी है। वो चाहें तो सितंबर में करा ले। आपको कितना इस बात में दम दिख रहा है कि चुनाव पहले हो जाएंगे? बहुत छोटा जवाब सर। भारतीय जनता पार्टी जनमत को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के डाइवर्जन, डिविसिव टैक्टिक्स अपनाती है। कभी वो ऐसे मुद्दे छेड़ देती है, वन नेशन वन इलेक्शन, फिर भूल जाएंगे। कभी कुछ और, कभी कुछ और, इस तरह की बहुत सारी बातें वो करते रहते हैं। वो आकलन करते रहते हैं उनका फ़ायदा नुकसान किस में है, और चुनाव आयोग उनकी जेब में है। तो ये उनके आकलन पर निर्भर करेगा। हमको तैयार रहना चाहिए पहले ही इलेक्शन के लिए। हम तैयार हैं, बाद में होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है कि संवैधानिक और कानूनी बाध्यता क्या है? भाई, खाली यूपी में तो विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है नहीं, मणिपुर में है, गोवा में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है और उत्तर प्रदेश में है। मार्च 2027 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। अब उत्तराखंड, यूपी, गोवा, इन 3 जगहों पे तो भाजपा की सरकारें हैं, और वो चाहे तो समय से पहले विधानसभा को भंग करके चुनावी मोड में आ सकती है, चुनाव कराने की सिफारिश कर सकती है। लेकिन पंजाब का क्या होगा? पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां सरकार समय से पहले भंग कर दी जाए, ये तो भाई भाजपा तय नहीं कर सकती। तो ये बड़ी एक अड़चन है। जानकारों से हमने बात भी की, पत्रकारों से भी बात की, उनका क्या कहना है। रतन मनी लाल सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे हमने बात की। देखिए, इसके 2-3 जवाब हो सकते हैं एक के बाद एक। पहला तो ये कि अभी तक 10 साल से जो केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है और तमाम सारे राज्यों में भाजपा की सरकारें चलीं, चाहे उनमें कुछ आंतरिक गतिरोध रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन मध्यावधि चुनाव या समय से पहले चुनाव भाजपा ने नहीं कराए, क्योंकि उनके शायद राजनीतिक गणना में ये चीज़ आती ही नहीं है। कहीं सरकार में कोई कमी वगैरह रह जाती है तो मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, लेकिन चुनाव अवधि से पहले नहीं कराते, क्योंकि ये उनके एक, आप कह सकते हैं, राजनीतिक मैसेजिंग का एक हिस्सा है कि हमारी सरकारें अपना पूरा टर्म पूरा करती हैं। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश में जल्दी चुनाव कराए जाने के पीछे कोई ठोस कारण अभी तक तो समझ में नहीं आते हैं, सिवाय इसके कि सरकार के प्रति लोगों का असंतोष है, महंगाई बढ़ रही है, भाजपा में कुछ आंतरिक गतिरोध हैं, इसलिए चुनाव जल्दी कराया जाए। तो ये कारण कभी भी चुनाव को प्रभावित करने वाले कारण नहीं बनते हैं। देखिए, मैं अनुभव के साथ कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में कम से कम, कि जब कभी भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो चुनाव का परिणाम या उसकी दिशा
चुनाव के प्रचार के दौरान और वोटिंग के 10-15 दिन पहले ही तय होता है कि ये चुनाव किधर जा रहा है। उसके पहले हम लोग कुछ भी कहते रहें, क्योंकि तमाम सारे वे वोटर जो सरकार से नाराज़ हैं, मुख्यमंत्री से नाराज़ हैं और उनको लगता है कि हमें बदलाव चाहिए, वो आखिर में आके जब विकल्प देखते हैं तब उन्हें लगता है कि कोई विकल्प अगर नहीं है तो हमें इधर जाना है। उत्तर प्रदेश में इसी तरह से समय से पूर्व चुनाव कराने के जो कारण अलग अलग सोर्सेज द्वारा दिए जा रहे हैं, वो कोई भी फिट नहीं बैठता। मेरे विचार से मुख्यमंत्री राजनीतिक तौर पर बिल्कुल मजबूती से अपनी जगह पे हैं, क्योंकि तमाम सारे राज्यों में जो इधर चुनाव हुए उसमें उन्होंने जाके प्रचार किया भाजपा के लिए और भाजपा को जीत दिलाने में भी उनको कई सीटों पर श्रेय दिया जा रहा है। इसका मतलब कि राजनीतिक तौर पर उनकी जो एक अनिवार्यता है भाजपा में वो बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो अपना कद बना लिया है पिछले 9 सालों में एक मुख्यमंत्री के तौर पे, वहाँ तक अभी कोई नेता पहुँचा नहीं है। सरकार में जिस तरह की शिकायतें हैं लोगों की, उसके लिए जो भी निराकरण हो सकता है, जो सॉल्यूशन है, आप देख रहे होंगे पिछले दिनों बड़ी तेज़ी से मासिव तबादले हो रहे हैं, लोगों को बदला जा रहा है, मंत्रिमंडल में छोटा सा एक चेंज किया गया, संगठन में चेंज होने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें एक अलग संकेत दे रही हैं कि चुनाव के लिए सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन चुनाव समय से पूर्व करा जाएंगे, इसके लिए कोई ठोस कारण मुझे अभी तक नहीं दिखते हैं। तो मुझे लगता है ये केवल एक राजनीतिक तौर पे हो सकता है, ये किसी सोर्स से ये बात शुरू की गई हो, किसी पार्टी की ओर से शुरू की गई हो, लेकिन मुझे इसके पीछे कोई ऐसा कारण नहीं नज़र आता। बल्कि हो सकता है कि जब अगर समय से पूर्व चुनाव हों, उस समय जिस तरह की अपेक्षा सरकार से होती है, उस समय सरकार कुछ ऐसा काम कर दे कि लगे कि चुनाव तो पहले होने का प्रश्न ही नहीं उठता, वो समय से ही होंगे। तो मुझे लगता है अभी ये सिर्फ स्पेकुलेशन है और इस पे अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि किसी भी पार्टी से पूछिए, चुनाव आज हो, कल हो, परसों हो, 6 महीने बाद हो, साल भर बाद हो, सबका यही कहना है कि वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और जब भी चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी तो इसे और बहुत गौरव और सीना चौड़ा करके बताती है कि भाजपा तो ऐसी पार्टी है जो 24x7x365 यानी 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन चुनावी मोड में रहती है और मेहनत करती रहती है। ऐसे में उसे क्या है परवाह, चाहे नवंबर में चुनाव की घोषणा हो जाए या जनवरी में चुनाव की घोषणा हो जाए, उसके लोग हमेशा तैयार हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, 24x7 काम करने वाले कार्यकर्ता है। हम हर समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, पर यह सवाल अभी बहुत ही कपोल कल्पित है, बहुत ही उस अवस्था में है जहां इस पे कहीं चर्चा नहीं है। ये मेरे ख्याल से मीडिया द्वारा जनरेट सवाल है, इसका कोई अर्थ नहीं कि चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव किसी भी समय हो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तैयार है। हम भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद और विश्वास हासिल है, हम एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। अब की वो मैजिक फिगर आएगी जो लोग देखेंगे। लेकिन समय से पहले चुनाव कराने का फैसला इतना आसान भी नहीं होता है। जो भी पार्टी सत्तारूढ़ दल में होती है, वो 3-4 महीने सत्ता से बेदखल क्यों होना चाहेगी, या ऐसा कि उसमें उसकी कोई मनमर्जी न चले। दूसरा, जो कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि सभी सरकारों ने भाजपा की, उन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया है। ऐसे में समय से पहले चुनाव कराने की जो चर्चा लग रही है ना, ये कोई एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास लग रहा है, उसकी कोशिश लग रही है। इसमें बहुत ज्यादा तो आज की तारीख में दम दिखाई नहीं देता, लेकिन राजनीति संभावनाओं का नाम है। कल को क्या हो, 4 घंटे बाद क्या हो, 2 घंटे बाद क्या हो, कोई नहीं जानता है। तो अब इंतजार करिए, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से तो तैयारी पूरी है। अब फैसला राजनीतिक दलों को लेना है, खासकर सत्तारूढ़ दल को, कि क्या वो समय से पहले चुनाव कराने का साहस दिखाना चाहती है। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।